अस्सलाम वालेकुम। हम आपके पास इस वक्त साइंस की बुक लेकर आए हैं, मैं और बहाज, और ये ग्रेड 4 की किताब है और इसका पहला चैप्टर है आवर बॉडी। अगर आपके स्कूल में ये किताब नहीं भी पढ़ाई जाती और आप स्मार्ट स्कूल से नहीं हैं और किसी और स्कूल से हैं, तब भी ये चैप्टर इन्फॉर्मेटिव है और अच्छा है और आपके काम आ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट। आवर बॉडी वर्क्स लाइक अ मशीन। मशीन्स हैव डिफरेंट पार्ट्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. Similarly, our body is also made up of different organs which perform specific functions. Our body work like a machine. हमारी जिस्म एक मशीन की तरह काम करता है. Machine have different parts which perform specific functions. मशीन के अंदर different parts होते हैं जो different functions perform करते हैं. जैसे फ्रिज के अंदर different functions होते हैं. दरवाज़ा जो होता है उसका हैंडल बना होता है कि वो खुल जाए. पीछे की तरफ जो चीज़ें लगी होती हैं वो किसी और काम के लिए होती हैं. जो अंदर चीज़ें लगी होती हैं वो बर्तन रखने के लिए होती हैं. So different parts, different functions. Similarly, our body is also made up of different organs. इसी तरह हमारी भी जो बॉडी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ, डिफरेंट अज़ाओं के साथ बनी हुई है जिनका परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, उनके भी अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स. हमारे 2 तरह के अज़ा हैं बॉडी के. एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो नज़र आते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स. The external organs are the ones which can be seen outside our body, such as skin, eyes, ears. ये नज़र आ रहा है. The internal organs are present inside our body and are not visible to us. वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स और वो हमें नज़र नहीं आते. डॉक्टर्स यूज़ एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड मशीन्स टू एग्जामिन द इंटरनल ऑर्गन्स. डॉक्टर्स, मेडिकल लोग के जो लोग होते हैं वो हमारा जिस्म के अंदर कुछ भी जानने के लिए एक्सरे करवाते हैं, हमारा अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और फिर उन्हें पता चलता है. सम ऑफ देम आर स्टमक, ब्रेन, लंग्स एंड हार्ट. डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द बॉडी. ये सब ऑर्गन्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लेकिन मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी फंक्शन कर सके. मेजर बॉडी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शन. मेजर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो और उनके फंक्शन. द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज स्किन. द स्किन प्रोवाइड्स द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर द बॉडी. जो स्किन है वो आउटर प्रोटेक्टिव महफूज मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बॉडी. एक्सटर्नल है वो, आउटसाइड ऑर्गन. वो एक्सटर्नल ऑर्गन ही है. हाँ, एक्सटर्नल ऑर्गन है और वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है? तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है बाहर की वो जो मौसम है या उससे. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी. ये हमारी बॉडी का सबसे वैसे मुश्किल, ये एक्सटर्नल से लेके इंटरनल भी है क्योंकि स्किन बाहर भी है और स्किन फिर अंदर भी है. ये स्किन बाहर है और ये स्किन अंदर है. ठीक है. सो ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन है ये बॉडी का. डिफरेंट काइंड्स ऑफ जर्म्स आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू गेट इनटू द बॉडी. डिफरेंट तरह के जो जर्म्स है जो कि आपको साबुन बनाने वाली एड्स में आप सुन के और देख के उसमें बड़ी आपको नॉलेज होगी कि बहुत सारे जर्म्स होते हैं जो हम पे अटैक कर रहे होते हैं और फिर हम लोग अपने हाथ बार बार धोएं, नहाएं ठीक से तो वो जर्म्स हम पे उनका असर नहीं होता है और हम साफ़ सुथरे रहे तो वो ठीक रहते हैं. वो हमारी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं. द स्किन स्टॉप्स जर्म्स एंड डस्ट फ्रॉम गेटिंग इनटू द बॉडी. जो स्किन है वो हमें महफूज रखती है कि हमारे अंदर जर्म्स ना जाए और मिट्टी, डस्ट, गंद ना जाए. फॉर एग्जांपल, अगर किसी को चोट लग जाए और उसका वो जो ज़ख़म है उसको खुला इसलिए भी नहीं छोड़ते क्योंकि उसके ऊपर जर्म्स और मिट्टी और वो डस्ट आएगी, वो अंदर चला जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, फिर हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे. द स्किन इज़ डिवाइडेड इंटू 3 लेयर्स. स्किन 3 लेयर्स पर डिवाइड होती है. द एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर होती है और इसके ऊपर बाल होते हैं. द डर्मिस इज बीनीथ द एपिडर्मिस. उससे नीचे वाली का नाम डर्मिस है जो सेकंड वाली है. इट कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स. इसमें से पसीना निकलता है. बिलो द डर्मिस इज द हाइपोडर्मिस विच कंटेन्स फैट. और उससे भी नीचे वाली जो होती है उसके अंदर हमारे फैट्स होते हैं जिसमें हमारा हाँ उससे भी नीचे हाइपोडर्मिस, फैट्स के नीचे वाले में हमारी वेन्स होती हैं. ठीक है. फंक्शन ऑफ स्किन. द स्किन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है ये रेगुलेट रखती है. द स्किन प्रिवेंट्स लॉस ऑफ एसेंशियल बॉडी फ्लूइड्स. ये हमारी जो ज़ायद पसीना या जो भी हमें मैल कुछ आई होती है वो निकालने में मदद करती है. द स्किन डज नॉट अलाउ हार्मफुल सब्सटेंस टू पेनिट्रेट इन द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कीचड़ में गिर गए हैं तो सारा का सारा कीचड़ हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ जाएगा क्योंकि हमारे ऊपर स्किन है.
द स्किन प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन एंड द रेडिएशन। सूरज और उसकी रेडिएशन हमारे लिए ज़रूरी भी है विटामिन डी के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सन में एक्सपोज हो जाने से हमें बहुत सारी बीमारियाँ या कुछ चीज़ें इस तरह की हो सकती हैं जिससे हमारी जो डायरेक्ट हो हमारी बॉडी को नहीं लगती, क्योंकि हमारे पास स्किन होती है और स्किन हमें प्रोटेक्ट रखती है। द स्किन एक्सट्रैक्ट्स टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी विद स्वेट। टॉक्सिक जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, पसीना हो गया, मैल कुचैल हो गई, वो आप अगर स्किन को कभी रब करें उसमें एक पसीना और मैल और वो मैलें गिर रही होती हैं, वो वही होता है जो हमारे बॉडी के अंदर से भी मैल कुचैल निकल रही होती है, तो वो स्किन जो है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। तो ये बड़ी प्यारी सी 3 तस्वीरें बनी हुई हैं, लेकिन वो तस्वीरें दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें, क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा अभी मोबाइल यूज़ नहीं करना आता और ना ही वीडियोस इतनी ज़्यादा हमें एडिट करनी आती हैं कि हम आपको ये चीज़ें क्लोजली दिखा दें। सूनर और लेटर एज सून एज आई लर्न टू डू इट आई शेयर इट विद यू गाइस। सो स्किन डिसऑर्डर्स में ईचिंग है, रेडनेस है और खुदा न खास्ता स्किन कैंसर। अगर आपको ख़ारिश होती है फिर रेडनेस हो जाती है, और ज़रूरत से ज़्यादा ख़ारिश और ज़रूरत से ज़्यादा रेडनेस भी अच्छी नहीं होती। तो आज हम एक टॉपिक कवर किया हमने जिसका नाम है स्किन। कल हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम होगा DI। और प्लीज़ हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Do subscribe it, like it and share it with other people so that as many kids can be benefited out of this channel. And the most important reason I want this channel to reach to the blind kids. Thank you very much. Allah Hafiz.